आए हुए हैं साथ में हम लेके मीडिया, जावेद भाईजान का ये जेके मीडिया, आए हुए हैं साथ में हम लेके मीडिया। आइए हजरात सामीन और नाज़रीन, वक्त बहुत तेजी के साथ सफर कर रहा है। सर्द मौसम में आप भी कहीं सर्द न हो जाएं, बर्फ की तरह चिपक जाएंगे तो हम लोगों का मामला दुश्वार हो जाएगा। और हजरत मौलाना मुफ्ती अबूजर साहब कासमी दामद बरकातहुल आलिया बहुत बड़ा नाम है, बिला किसी ताखीर और तमहीद के, चूँकि मैं जान सकता हूँ कि आपके चेहरे पर पाकीज़गी का नूर है, कहकशा का ज़हूर है, और हर तरफ से जहाँ भी देखा जाए, जिस तरह के जनाब माहिर भारती साहब ने एक बात ये कही कि हजरत का फैज़ पूरे इलाके में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस कदर जारी वो सारी है। अल्लाह हजरत के साये को तादेर बुलंद फरमाए, उनकी उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए। बिला किसी ताखीर के हजरत मौलाना मुफ्ती अबूजर साहब कासमी दामद बरकातहुल आलिया को मैं दावत देता हूँ इन मिसरों से कि दयारे गैर का कोई भी हंगामा नहीं लिखा, दयारे गैर का कोई भी हंगामा नहीं लिखा, सफर काफी किए लेकिन सफरनामा नहीं लिखा। और मेरे अजदाद कायल ही नहीं थे खुद परस्ती के कि आलिम हो के भी खुद को अल्लामा नहीं लिखा। मेरे अजदाद कायल ही नहीं थे खुद परस्ती के कि आलिम हो के भी खुद को अल्लामा नहीं लिखा, कि आलिम हो के भी खुद को अल्लामा नहीं लिखा। ये हज़रात उलमाए किराम के औसाफ़ हमीदा है। मौलाना तशरीफ़। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मनहुमान ला यशबान, मनहुमुल इल्म ला यशबउ मिन, व मनहुमुद दुनिया ला यशबउ मिनहा, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम और एकता और भाईचारगी की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए मौजूद हमारे मुखिया जी, तमाम हाजिरीन, पर्दा में बैठकर सुन रही मेरी माएँ और बहनें, इस इजलास को बहुत बड़ी निस्बत हासिल है। ये मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान का इजलास है और इस मदरसे में एक फल हुआ है, उस फल को मैं सामने रखना चाहता हूँ। कहाँ गए बाबू अंसारुल हक? आगे आ गया। आदमी जब बीज डालता है तो इंतजार करता है कि कोई पौधा उगेगा, वो बढ़ेगा, सरसब्ज़ शादाब रहेगा और फिर वो इस मंजिल को पहुंचेगा कि उसमें कोई फल आए। बड़ी आरज़ुओं के बाद, बड़ी तमन्नाओं के बाद ये मौका आता है कि उस दरख्त में कोई फल दिखाई देता है। और ये सिलसिला सिर्फ इदारे से नहीं है, वालिदैन ने भी बहुत ख्वाब देखा होगा, बहुत सोचा होगा अपनी औलादों में एक ऐसा भी लड़का मेरा होगा जो हाफिज कुरान होगा, जिसके सीने में कुरान करीम महफूज होगा। और पता नहीं किन किन आरज़ुओं के बाद ये दिन देखने को मिला होगा कि आज ये बच्चा हाफिज बन के तैयार होके हम लोगों के सामने है। सिर्फ आरज़ुओं से तो कुछ होता नहीं,
सिर्फ आरजुओं से अगर हो रहा होता तो इस सरजमीन में कोई जाहिल नहीं होता। अभी मुखिया जी ने कहा कि सुबह में बच्चों की निगरानी कीजिए, शाम में देखिए कि बच्चा हमारा सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। लौकान हाजल इल्म युदरकु बिल मुना मा कान फिल बरियत जाहिल। अगर ये इल्म सिर्फ आरजुओं से आ जाता तो इस जमीन पे कोई जाहिल ही नहीं होता। फजहद वला तकसल वला तको गाफिला फइन्ना नदामतल उक़बा लिमन यतकासल। कोशिश करो, कुछ हरकत तो करो, सुस्ती ना लाओ जिंदगी के अंदर। लेकिन एक ही जगह हम सुस्त पड़ते हैं, जहां हमारी कामयाबी का कदम उठना चाहिए वहां हम सुस्त पड़ जाते हैं, नहीं पड़ते हैं, वही सुस्त पड़ते हैं। कामयाबी का कदम तो उठता है फजर की नमाज के वक्त में। हकीकी नमाजी की पहचान कि सेहत और जिस्म के साथ अगर वो है, अक्ल और शऊर के साथ जमीन पे मौजूद, तो उसकी कामयाबी का कदम उठेगा फजर की नमाज के। वही हमारा कदम उठता है। तो कहा गया है कि अगर चाहते हो कामयाबी तो मेहनत करो, कोशिश करो। बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। तलब हर इंसान के अंदर एक फितरी चीज है, कोई खरीदी हुई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई मिजाज बनाना पड़ता है। आप समझिए, यहाँ एक आदमी खड़ा हो जाए और झुक जाए, चार आदमी जमा हो जाएंगे, उनके जहन में तलब है कि आखिर क्यों झुका हुआ है। पूछने वाला पूछेगा क्यों झुक गए हो, वो कहता है भाई मैंने थूक फेंका है और कोई काम नहीं किया। लेकिन लोग जमा इसलिए हो गए कि उनके जहन में तलब, जहां तलब है, अगर उस तलब का रुख हम कर दें कि हमारे अंदर तलब आ जाए इल्म का, हमारे अंदर तलब आ जाए अल्लाह का, हमारे अंदर तलब आ जाए दीन का, हमारे अंदर तलब आ जाए सच्चाई का, हमारे अंदर तलब आ जाए कुरान का, तो क्या मजा आ जाएगा। इतना मजा आएगा कि फिर आपको तलाशने के लिए बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, लोग आपको तलाशेंगे। औरंगजेब बादशाह का नाम सुना है ना? उनकी एक बेटी थी, बहुत बड़ी शायरा, अदीबा। उन्होंने जब मेहनत किया तो मत पूछिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म फल से ऐसा नवाजा कि उनका कलाम शोरा सुन के अशश करते थे, सर धुनते थे। किसका कलाम है ये, किसने कहा है ये। शोरा की जब मजलिस लगती थी, सारे शोरा अपना कलाम पेश करते थे और औरंगजेब की बेटी ज़ैबुन निसा का कलाम पढ़ा जाता था तो शोरा ने बहुत अदब के साथ उनके दरबारी से ये सवाल रखा कि जिनका इतना ऊंचा कलाम होता है, जरा उस शायरा को कभी देख तो ले, कभी उनकी जियारत तो हो जाए। जियारत का माना समझते हैं ना, उनकी मुलाकात हो जाए, उनका दीदार हो जाए। भाई यहाँ शायर साहब को देखने के लिए आप लोग क्यों जमा होते हैं? इसलिए कि ये नबी की नात को पढ़ते हैं और लिहाजा आप जमा होकर के इनको देखते हैं कि इनके अंदर वो खुशबू जरूर होगी जो नबी से निस्बत रखने वालों के अंदर आ जाती है। यकीनन लोग दूर दराज से आ जाते हैं सिमट के कि आज शोरा आए, आज उलमा आए हैं, नकीबे जलसा जो इतनी बेहतरीन निजामत करते हैं और वक्फा वक्फा से आपको नाते नबी भी सुनाते हैं, कुछ अशार भी पढ़ते हैं, उनके चेहरे में वो खुशबू आ गई है हुजूर से निस्बत की बुनियाद पर। लिहाजा कलाम को सुनकर शोरा ने दरखास्त किया कि कभी उनकी जियारत हो जाती ज़ैबुन निसा की। ये खबर पहुंचा दी गई ज़ैबुन निसा तक कि आपका कलाम सुन के, याद रखिएगा, जैसा मुतकल्लिम होगा, बोलने वाला होगा, वैसे ही उसका कलाम होगा। बोलने वाला अकल वाला हो, बोलने वाला इल्म वाला हो, बोलने वाला फन वाला, हुनर वाला हो, तो उसके कलाम में भी उतनी अच्छाई होगी, उतनी सच्चाई होगी। यकीनी बात है ना। और बोलने वाला खुद वो अल्लाह हो
जिन्होंने जुबान के अंदर बोलने की सलाहियत दी है, तो उस कलाम में कितनी कशिश होगी और कितनी बारीकियां होंगी, जिस कलाम को इस बच्चे ने सीने के अंदर महफूज कर लिया है। तो जब ज़ैबुन्निसा को यह खबर मिली तो उसने एक मिसरा लिख के भेज दिया सारे शोरा के बीच। कहा, दर सुखन मख्फी मनम चूबू ए गुल दर बरगे गुल, दर सुखन मख्फी मनम चूबू ए गुल दर बरगे गुल, हर के दीदन मैल दारत दर सुखन बीनत मोरा। ये कलाम पढ़ दिया गया कि देखा है आपने फूल की खुशबू का कोई उसकी शक्ल देखा है? फूल की खुशबू उसकी पंखड़ियों में है, फूल की खुशबू फूल के अंदर छुपी हुई है, कोई उसको देख नहीं सकता है, उसकी खुशबू महसूस कर सकता है। ज़ैबुन्निसा ने पढ़ के सुनाया कि मैं अपने कलाम में छुपी हुई हूं, अगर कोई मुझको देखना चाहता है तो मेरे कलाम को देख ले, मैं नजर आ जाएगा। मुझे अगर देखना है तो मेरे कलाम को देख ले। जितना ऊंचा कलाम, समझ लीजिए कि मुतकल्लिम उतना ही बड़ा, बोलने वाला उतना ही बड़ा। और जो होशियार लोग होते हैं, जिनके कलाम में अहमियत होती है, वो कम बोलते हैं। हदीस में तो साफ आया, मन समत नजा, जो खामोश रहा उससे कोई हिसाब किताब नहीं। और बहुत सारे लोग अपनी काबिलियत ज्यादा बोल के दिखलाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा बोलने वालों की गुफ्तगू गैर मोतबर हो जाती है। इसलिए जरूरत के हिसाब से बोलना चाहिए। अब बगैर जरूरत के ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जरूरत के हिसाब से नहीं बोलेंगे तब भी नहीं काम चलेगा। अगर आप कहने लगिए कि हम कादा में बैठ गया, कुछ नहीं बोलना है, इसलिए कि हमने हदीस पढ़ा है, मन समत नजा, जो चुप रहेगा वो नजात पा गया, जो खामोश रहेगा वो नजात पा गया। लिहाजा अत्तहियात हमको पढ़ना ही नहीं है। तो ये तो फाजिल बात हो गई, ये तो आपने अपने इल्म के खिलाफ बात कर लिया, आपने समझा नहीं बात को। जितनी बात जरूरी है उतना बोलना है। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आदमी के अंदर चाहत होती है तो वो सीखता है, इल्म हासिल करता है। ये चाहत कैसे पैदा होगी? ये चाहत कैसे पैदा होगी? जब चाहत हो तो उसको और बढ़ाना चाहिए। ये कैसे पैदा होगी? ये बड़े लोगों के सोहबत में बैठकर, अच्छों की सोहबत में बैठ करके ये चाहत पैदा होगी, तलब पैदा होगी। एक शख्स ने पूछा हमसे कि कुरान में लिखा है कि एक एक जन्नती को जमीन और आसमान के बराबर जन्नत दी जाएगी। उसकी चाहत ये जाहिर हो रही है उसके सवाल में। उसने कहा, जब एक आदमी को जमीन और आसमान के बराबर जन्नत दी जाएगी तो इतने लोग हैं, अरबों को खरबों को अल्लाह ताला जमीन और आसमान के बराबर हर एक को कैसे जन्नत देंगे? कुरान में तो इतना ही है कि एक एक जन्नती को जमीन और आसमान के बराबर जन्नत देंगे, लेकिन ये तो नहीं है कि सबको कैसे देंगे। लेकिन मेरे जहन में एक बात आई कि साइंसियों ने तहकीक करके ये इंकशाफ किया है कि अब तक इंसानों की जो पहुंच हुई है दुनिया के हिस्से पे, वो सिर्फ एक हिस्से पे, 100वां हिस्से पे, यानी 99 हिस्से पे इनका इदराक ही नहीं हुआ है। इंसानों की पहुंच नहीं हुई है। इंसानों की पहुंच सिर्फ दुनिया के 100वां हिस्सा पे, यानी एक हिस्से पे इनकी पहुंच हुई है। पूरी दुनिया में जो लोग रह रहे हैं और 4 हिस्से में पानी है, एक हिस्से में खुश्की है, वो सबको मिला के साइंसी हजरात की ये तहकीक है कि सिर्फ इंसानों की पहुंच 100वां हिस्सा पे हुई है। 99 हिस्सों पे तो हमारी पहुंच ही नहीं हुई है। और अल्लाह के इल्म में, अल्लाह की कुदरत में कैसी कैसी जमीनें होंगी, कैसा कैसा आसमान होगा और कैसे कैसे सितारों के अंदर दुनिया समेटी होगी, क्या पता हमें और आपको। इसलिए अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत को सामने रखिए तो मुश्किल कुछ नहीं। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि कलाम मुतकल्लिम के हिसाब से जितना अजीम मुतकल्लिम होगा उतना ही ऊंचा कलाम होगा। इस बच्चे की कीमत इसलिए बढ़ गई कि इन्होंने
अल्लाह ताला के कलाम को महफूज किया है। ये आसान काम नहीं है। हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना होगा, नहीं तो यूपी वालों से पूछ लीजिए। शामली के मैदान में, जंग में, जिहाद में वो सिपह सालार थे, हजरत जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। एक आदमी आया उनके सामने एक बच्चा को लेकर कि हजरत, मैं इस बच्चे को हाफिज बनाया हूँ, दुआ कर दीजिए। इस बच्चे को हाफिज बनाया हूँ, दुआ कर दीजिए। हजरत ने फरमाया, पूरी जिंदगी की बीमारी दे दी हो इसको। आप क्या समझ रहे हैं? कौन आदमी चाहेगा अपने बच्चे को बीमार करना? लेकिन उन्होंने इसलिए कहा कि ये आप जब कुरान को महफूज कर लिया है तो पूरी जिंदगी कुरान से लग कर रहना पड़ेगा, कुरान से हट के नहीं रहना पड़ेगा। इसलिए इसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। ये बीमार जैसा रहेगा कि मुझे वक्त पे दवा पीनी है, इसलिए वक्त पे कुरान पढ़ना है। ये बीमार जैसा रहेगा कि दवा को साथ लेकर के चलना है। ये बीमार जैसा रहेगा कि मैं सफर में रहूंगा तो कुरान के साथ रहूंगा, मैं मस्जिद में रहूंगा तो कुरान के साथ रहूंगा, मैं घर में रहूंगा तो कुरान के साथ रहूंगा, मैं सफर में रहूंगा तो कुरान के साथ रहूंगा। इसलिए हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि इसको जिंदगी भर की बीमारी दे दी। लेकिन सुन लीजिए, मामूली बात नहीं है। एक बीमार हो गए, सारे खानदान को अपने ऊपर उठा ले, ये कितनी बड़ी ताकत का मालिक है। ये बीमार आदमी कितनी बड़ी ताकत का मालिक। इसलिए ये खानदान के लोगों को उठा लेगा। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा फजल फरमाया कि जब इसने पूरे कुरान को सीने के अंदर महफूज किया तो अल्लाह का एक नाम है हाफिज, हिफाजत करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना नाम इस बंदे को दे दिया, ये भी हाफिज, ये भी हाफिज। इसका मकाम इसलिए ऊंचा है, याद रखिएगा कि देखा है सरकार के, हुकूमत के अमला को देखा है आपने, बंदूक लेके हर वक्त तैयार। सरहद के ऊपर जाके देख लीजिए हिंदुस्तान की फौज को, घर बार को छोड़े हुए हैं, अपनी औलाद को भूल के वो मुल्क की हिफाजत में हर वक्त लगे हुए हैं। खुदा की कसम, जब उसकी कीमत हुकूमत की निगाह में इतनी है तो ये बच्चा जो कुरान सीने में लेकर दीन की हिफाजत के लिए खड़ा है, कुरान की हिफाजत के लिए खड़ा है, इसकी कितनी कीमत अल्लाह की निगाह में होगी, कितनी कीमत अल्लाह की। अल्लाह ताला तो कहेंगे, मेरा बंदा, तूने मेरा कुरान सीने में महफूज किया है, तू जन्नत में चला जा। अल्लाह ताला के सामने ये बंदा खड़ा हो जाएगा, यार रहमर राहिमी, मैं तन्हा नहीं जा सकता। माँ ने जब शिकम में मुझे रखा था वहीं से दुआ किया था कि मैं शिकम से आने वाले बच्चे को हाफिज कुरान बनाऊंगा। मुस्तकिल दुआ किया था। वालिद ने ख्वाब देखा था कि ये बच्चा होगा तो इसे हाफिज कुरान बनाऊंगा। मैं अपने माँ बाप को छोड़ के कैसे चला जाऊंगा? मैं उन कैसे चला जाऊंगा जिन खानदान के लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया था। मैं जब मदरसा चलता था तो मुझको आगे लेके जाते थे। हम लोगों ने बचपन में देखा, जब हम लोग मदरसा के लिए निकलते थे, जिन लोगों से मिलने जाते थे, जिन बुजुर्गों से, सब हाथ पकड़ के आते थे, रोड तक आगे तक बढ़ाने के लिए आते थे। ये मोहब्बत खत्म हो गई आबादी। क्यों आते थे? ये कुरान पढ़ने जा रहा है, ये कुरान का हिफ्ज़ हासिल करने जा रहा है, इसलिए मोहब्बत में उसके साथ आते थे। बहरहाल बुजुर्गों, बहुत बड़ा काम हुआ है मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान का। इसलिए आपसे एक वादा लेना, और मैंने तो सोच ही लिया था कि आधा घंटा पूरा नहीं होगा, मेरी बात इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगी। बहुत सारे अकाबिर उलमा किराम मौजूद हैं, आपको उठना नहीं है, आपको बार बार सुनना है, और शायर इस्लाम भी है, इसलिए आपको जाग करके सुनना ही है। मुझे ये अर्ज करना है कि खिदमत का मौका जिंदगी में मिल जाए, ये बड़ी सआदत की बात है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, किसी का मोहताज नहीं, किसी का मोहताज नहीं। जिंदगी में कुछ खिदमत आपसे हो जाए, घर के लिए करते हैं,
बाल बच्चा की शादी ब्याह में आप पूरी फिक्र लगाते हैं, पूरी तवानाई लगाते हैं। अरे किसी वक्त मदरसा के लिए सोच लिया कीजिए, उन बच्चों की तालीम का भी सोच लिया कीजिए जिन बच्चों की तालीम में 24 घंटा असातिज़ा लगे रहते हैं, उनके लिए सोच लीजिए। अल्लाह ताला के यहाँ कम से कम उस फहरिस्त में नाम तो आएगा कि ये मेरा बंदा मेरे दीन के लिए फिक्रमंद है, मेरे दीन के लिए ये गौर व फिक्र कर रहा है। और याद रखिएगा, जिन घरों में उलमा की कदर होती है, हुफ्फाज की कदर होती है, अल्लाह ताला उसी घर को इल्म से नवाजते हैं। और इल्म हासिल करने वाला कभी आसूदा नहीं होता। हदीस पाक है कि 2 हरीस ऐसे हैं जो कभी आसूदा नहीं होता। आसूदा समझते हैं इतना खा लीजिए कि अब नहीं खाएंगे, पेट भर गया। आसूदा कभी नहीं होता। एक तो इल्म हासिल करने वाला, उसने पढ़ा कि फरिश्तों में सबसे बड़े 4 फरिश्ते हैं। अब वो सोच रहा है, उसका इल्म आगे बढ़ेगा, वो सोच रहा है कि फरिश्ते ये कैसी मखलूक, फरिश्तों की हयात क्या होगी, फरिश्तों की शक्ल क्या होगी, ये सोच रहा है, उसका इल्म बढ़ेगा। तो इल्म हासिल करने वाला कभी आसूदा नहीं होता। कलाम सुना, ये कलाम किनका है। और इसी तरीका से जो दुनिया का हरीस होता है, दुनिया का लालची, वो हलाल हराम नहीं देखता, उसको बस दुनिया मिलनी चाहिए, वो भी कभी आसूदा नहीं होता। लेकिन फजीलत है उस आदमी के लिए जो इल्म से आसूदा ना हो, बल्कि उसका कदम बढ़ता रहे। इसलिए हुजूर ने फरमाया ना कि माँ की गोद से कब्र की गोद तक इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल्लाह। माँ की गोद से लेकर के एक आदमी ने पूछा हमसे कि कोई आदमी लेट के सो जाए तो हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का तो वजू नहीं टूटेगा। इसलिए कहते हैं कि सोना कोई नापाकी तो नहीं है, सो जाएगा तो क्यों नींद टूट जाएगी। दूसरे फुक़हा कहते हैं, अहनाफ कहते हैं कि वजू टूट जाएगा। क्यों कहते हैं भाई? हदीस पेश कर दिया, हदीस ले आकर, इन्नमल वुज़ू अला मन नामा मुस्तजन। हुजूर फरमाते हैं कि उस आदमी पे वुज़ू लाजिम हो जाता है जो चित लेट कर सो जाए। इसलिए कि जब वो चित लेट कर सोता है तो उसके जोड़ ढीले हो जाते हैं। तो मेरे बुजुर्गों, ये इल्म है, इल्म के अंदर तहकीक का दरवाजा खुला हुआ रहता है। आदमी तहकीक के जरिए आगे बढ़ता है और तरक्की करता है। इतनी तरक्की की याद रखिएगा, इल्म से बढ़ के कोई चीज है ही नहीं। अल्लाह के रसूल को क्या कहा गया? नमाज दी गई, ज़कात का हुक्म लाया गया और भी अहकामात लाए गए। कभी ये नहीं कहा कि आप तैयार हो जाइए, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली जाएगी। लेकिन जब कुरान उतारना था, जब इल्म उतारना था, तो अल्लाह ताला ने कहा मेरे नबी तैयार हो जाओ। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला। अल्लाह ताला ने कहा ऐसा कलाम जिसको हमने फैसला किया था कि हम पहाड़ पे उतारेंगे, लेकिन पहाड़ ने कहा नहीं, ये अमानत हमसे नहीं उठेगी, इसकी सलाहियत हमारे पास नहीं है, इसकी ताकत हमारे पास नहीं है। ऐसा कलाम आप पे उतारने वाले, ये इल्म हमको मिला और उसके बावजूद हमारी तरक्की रुक गई है। क्यों? इसलिए कि हमने कुरान पढ़ना भी छोड़ दिया है, समझना भी छोड़ा है और इज्जत करना भी छोड़ दिया। बस यही 3 बात समझ लीजिए। पढ़ना भी छोड़ दिया, समझना तो छोड़ ही दिया और इज्जत करना भी छोड़ दिया। इस हाफिज की अगर आप इज्जत करेंगे तो ये कुरान की इज्जत करना होगा। इतनी इज्जत कीजिए कि ये शर्मा जाए कि हम कैसे। ये कारा बंद करने व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत अच्छी बात ये हजरत मौलाना मुफ्ती अबूज़र साहब ने
कल्ब को यानी दिल को खंगालने की बात कही। और इल्म एक ऐसा मुहज़्ज़ब और मोहतरम हमारा एक रिश्ता है जिस इल्म से हम सब की दूरी हुई है। हमारे भाई जनाब गुलाम, हमारे भाई जनाब सरवर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जनाब माहिर भारती साहब, मुफ्ती साहब, मुखिया जी खुसूसन। मुखिया जी को देख के मुझे एक शेर याद आया बहुत, इसीलिए मुखिया जी की मुस्कुराहट पर मुझे 4 मिसरे याद आ गए कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यहाँ की रानाइयाँ हैं। यहाँ अगर ईद में सेवैयाँ पकाई जाती हैं तो होली के मौके पर हम भी मुबारकबादी देते हैं। यह हमारा और उनका एक वतन के नाते एक रिश्ता है जो अटूट रिश्ता है। जिस रिश्ते को कोई अगर बिगाड़ना चाहे वो तो बिगड़ सकता, लेकिन हमारी जो संस्कृति है, हमारे दरमियान जो मोहब्बत है, हम हिंदू मुस्लिम यकता अखंडता की जो बात करते हैं, सच्ची बात अगर इसमें कोई आएगा तो दो धारी तलवार की तरह बीच में वो कट तो सकता है, लेकिन हमारी मोहब्बत को वो छीन नहीं सकता। हम जनाब मुखिया जी के सामने ये बात अलल ऐलान कहना चाहते हैं। भाई जेके मुशायरा मीडिया आप सबकी ताईद के साथ मैं मुखिया जी की बात मैंने करी और आपको मैं हौसला दिलाता हूं कि दस्त में शमशीर और पेटों पर पत्थर चाहिए। मुखिया जी, हमारे यहाँ इस्लाम में बद्र की एक बहुत बड़ी तारीख है, उस तारीख को मद्देनजर रखते हुए हजरत मुफ्ती साहब दुआएं चाहूंगा कि दस्त में शमशीर और पेटों पर पत्थर चाहिए, फिर मुझे वो बद्र खंदक जैसा मंजर चाहिए। और मुझ पे मत एहसान कर, भीख अपने पास रख, मुझको अपना हक बजोरे तेगो खंजर चाहिए, मुझको अपना हक बजोरे तेगो खंजर चाहिए। और ये अमीर शहर तो महलों में जाके घुस गया, ये अमीर शहर तो महलों में जाके घुस गया। हुक्मरानी के लिए कोई कलंदर चाहिए, हुक्मरानी के लिए कोई कलंदर चाहिए। आइए हजरत सामीन और नाजरीन जरा सा आपको सफर आगे का कराऊं। और क्यों ना जनाब मुखिया जी भी तशरीफ रखते हैं, इधर से बार बार मेरा ख्याल है मास्टर साहब है ना, मास्टर साहब भी बार बार तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन न जाने मारूफ राही को वो कचोका नहीं लग रहा है जो कभी चोखे की शक्ल में लगता था। और बेसाख्ता हमारी जुबान बिल्कुल क्या हुआ भाई।